अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको सारी समझ आ गई होंगी। एक एक टॉपिक आपके लिए मैं छोटे छोटे टॉपिक करके वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेटेंट पर है कि पेटेंट क्या होता है। देखिए, अगर आपने अमेजोन पर बिजनेस करना है तो आप जो है ना, प्रोडक्ट रिसर्च का तो आपको पता है कि पहले हम प्रोडक्ट जब हंट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पेटेंट चेक करवाना होता है उसी प्रोडक्ट का। अगर मैं आपको एक सादा अल्फाज में बताऊं कि पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट ये होता है कि अपने नाम पर किसी चीज को करवाना, किसी प्रोडक्ट को करवाना, ताकि कोई और उसे सेल ना कर सके, तो उसे कहते हैं पेटेंट। पेटेंट मतलब एक प्रोडक्ट किसी ने अपने नाम पर अगर करवा ली है तो उसे कानूनी राइट्स होंगे कि वो उस प्रोडक्ट को यानी उस प्रोडक्ट पर उसको कानूनी राइट्स होंगे। उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बेच सकता। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक यही है कि ये जो है ना, एक आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। यानी उस प्रोडक्ट पर जिस इंसान ने पेटेंट करवाया हुआ होता है वो कानूनी हक रखता है कि उसे कोई भी दूसरा सेल ना कर सके। जब एक चीज आप नई इन्वेंट करते हैं, उसे सेल करते हैं, तो उस पर आपका कानूनी हक होता है, क्यों ना उसे आपने अपने नाम पर करवाई होती है, उसे कोई और सेल नहीं कर सकता क्योंकि आपकी प्रोडक्ट पर पेटेंट हुआ होता है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो है ना, बेसिकली क्या है, एक प्रिवेंशन टूल है। प्रिवेंशन टूल क्या होता है कि ये किसी दूसरे इंसान को रोकता है कि वो उसकी प्रोडक्ट ना सेल कर सके, और ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, आप यूएस में सेल करना चाहते हैं, वो यूएस में आपकी प्रोडक्ट का पेटेंट निकल आता है, तो आप वही प्रोडक्ट यूके में सेल कर सकते हैं। अगर आपका यूके में पेटेंट निकल आता है तो आप यूएस में सेल कर सकते हैं। ये कंट्री वाइज वेरी करता है पेटेंट। और पेटेंट जो है ना, हर मुल्क का अलग होता है। चाइना का पेटेंट अलग होता है, यूएस का पेटेंट अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट आपकी पाकिस्तान के अंदर पेटेंट है तो आप उसे यूएस में सेल कर सकते हैं। यूएस में अगर पेटेंट है तो आप उसे यूके में सेल कर सकते हैं। ये पेटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है ना, मतलब कि 20 ईयर्स के बाद जो है ना, इसकी वो खत्म होती है, एक्सपायरी डेट आती है, फिर आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। पेटेंट बस यही होता है कि प्रोडक्ट को अपने नाम पर रजिस्टर करवाना ताकि कोई दूसरा उसे सेल ना कर सके। तो इसके लिए जो है ना, मुझे प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं, और ये हायर आप ये जो है ना, लोग अपवर्क, फ्रीलांसर वेबसाइट्स वगैरह से मिल जाते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन जो है ना $100 जो है ना उसका बजट रखा हुआ होता है। और इसके अलावा खुद भी चेक कर सकते हैं पेटेंट, लेकिन बेहतर यही है कि हम जो है ना आउटसोर्स करवा दें, किसी दूसरे से चेक करवाएं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट कर देते हैं, पेटेंट चेक नहीं करवाते, और इन्वेंट्री भी आपके वेयर हाउस में अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, और बाद में पता चलता है कि जी आपके प्रोडक्ट पे पेटेंट था, तो देखें आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट लगी है वो वेस्ट हो गई। तो ये आपको जो है ना बहुत ज्यादा रिस्की काम पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप अपना पेटेंट चेक करवाएं और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना। ठीक है, ट्रेडमार्क के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। अच्छा, ये पेटेंट की तो समझ आ गई। अब टाइप्स ऑफ पेटेंट, पेटेंट कितनी टाइप्स के होते हैं? पेटेंट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट और एक होता है डिजाइन पेटेंट। अब यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? यूटिलिटी पेटेंट जो है ना वो फंक्शनैलिटी पे होता है, यानी किसी प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है किसी दूसरी प्रोडक्ट की वैसी फंक्शनैलिटी ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे वॉशिंग मशीन है, उसका काम क्या होता है? कपड़े वॉश करना, कपड़े धोना। तो हम अगर उस पर यूटिलिटी पेटेंट किसी ने अगर कोई यूटिलिटी पेटेंट करवा ले तो कोई दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी जैसी चीज नहीं बना सकता। लेकिन जो है ना, ये लोग नहीं करवाते क्योंकि फंक्शन, अब प्रोडक्ट्स जो है वो तो, जैसे वॉशिंग मशीन है वो तो यूज करनी होती है, हर ब्रांड की वॉशिंग मशीन बन रही है। अगर एक ब्रांड अपनी वॉशिंग मशीन पर पेटेंट करवा लेता तो कोई दूसरा ब्रांड वैसा नहीं बना सकता प्रोडक्ट। तो इसे बहुत कम लोग करवाते हैं। जैसे अब ये सर्टिलाइजर है, इसका क्या काम है? इसका काम है मिल्क बोतल के जर्म्स को किल करना। तो अगर कोई भी ब्रांड, ये जैसे ये ब्रांड नेम है, अगर ये ब्रांड आप यूटिलिटी पेटेंट करवा लेता है इस पर, तो कोई दूसरा ब्रांड इस तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो तैयार नहीं कर सकता। ठीक है,
तो डिजाइन पेटेंट क्या होता है? डिजाइन पेटेंट ये होता है कि वो अपने डिजाइन पे पेटेंट करवा लेता है। अब जैसे ये देखें, ये कार्स हैं, ये इस तरह की कार जो है ना कोई दूसरी कंपनी तैयार नहीं कर सकती, इस तरह का डिजाइन, क्योंकि इसने अपने डिजाइन पे पेटेंट करवाया। अगर तो वो कोई और कंपनी ऐसी इस तरह का डिजाइन तैयार कर लेती है तो वो उस पर जो है ना केस भी करवा सकता है, और जो है वो फिर उसको लीगली तौर पे वो जो है ना, ये कहते हैं कि जायज तरीका नहीं होता, इसको लीगल नहीं कह सकते हम। तो हम क्या करते हैं कि अगर डिजाइन पेटेंट निकल भी आता है तो हम थोड़ी बहुत डिजाइनिंग में चेंज ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेडमार्क। व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है? तो ट्रेडमार्क कोई भी कंपनी है, जैसे एक पॉपुलर सैंपल या फिर लोगो यूज करती है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, या अपनी कंपनी के लिए, या फिर अपने ब्रांड के लिए, तो उसे बोला जाता है कि ट्रेडमार्क। तो उसे यही बोला जाता है कि ये ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क जो है ना, लोगो भी हो सकता है, कोई टैगलाइन भी हो सकती है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई होलोग्राम भी हो सकता है। जैसे नाइकी है, नाइकी के पर जब भी आप टिक का निशान देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि नाइकी की चीज है। केएफसी है, केएफसी में आप देखेंगे कि एक ओल्ड मैन साथ उसकी पिक होती है, ओल्ड मैन की पिक, तो उसे देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये केएफसी का आइटम है। अब हर चीज पर आपको ट्रेडमार्क नजर आएगा। लोग अपने नामों पे भी ट्रेडमार्क करवाने लग गए हैं अब तो। जैसे किसी भी चीज का लोगो होता है, कोई भी चीज कोई दूसरा उसे जो है ना यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाती हूँ गूगल पर कि ट्रेडमार्क के सिंबल्स होते कैसे हैं। जी, ट्रेडमार्क। देखिए जैसे सैमसंग है और जैसे ओप्पो है, इन्होंने जो है ना सबने ट्रेडमार्क करवाया हुआ होता है। अब देखिए सैमसंग का जो ट्रेडमार्क है, अब कोई दूसरी कंपनी जो है ना वो सैमसंग की चीज नहीं बना सकती। जो सैमसंग की ब्रांड बना रहा है जस्ट वही बना सकते हैं। और जैसे अब वो है ओप्पो है, और जैसे क्या होता है आईफोन है, आईफोन जो ब्रांड है अब वो वैसा ट्रेडमार्क कोई और नहीं करवा सकता। वो जस्ट वही ब्रांड करवा सकता है क्योंकि उसने रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर कोई और दूसरा करवाएगा भी तो वो जो है ना केस हो सकता है उस पर, क्योंकि उसको लीगली राइट्स होते हैं। ये देखें, ये गूगल, ये ट्रेडमार्क है। वॉलमार्ट, ये ट्रेडमार्क है। ये एप्पल, ये उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। ये देखें, ये सारे ट्रेडमार्क हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रेड में ये देखिए, ये सारे लोगोस, ये जितने भी ये ट्रेड मार्क हैं। हम अब जो एक कंपनी के ट्रेड मार्क होता है कि कोई दूसरी कंपनी वो यूज नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं और ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाते, तो कोई दूसरा आता है वही सेम आपका ब्रांड कॉपी करता है और सेल करने लग जाता है, ठीक है। तो वो अपना पेटेंट करवा लेता है। वो आकर जो है ना वो आप पर केस भी कर सकता है कि आप उसका पेटेंट यूज कर रहे हैं, हालांकि उसने आपका पेटेंट यूज किया। आप तो कब से बिजनेस कर रहे थे, वो न्यू आया है, तो इसलिए आपका चला चला बिजनेस भी फ्लॉप हो सकता है। इसलिए पहले आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, देन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि अब ट्रेडमार्क बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आई होप अब आपको ये सारी समझ आ गई होगी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, हम इसको जो है ना कैसे यूज करते हैं, कैसे रजिस्टर करवाते हैं। इसको रजिस्टर करवाने के लिए भी जो है ना मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर हम जो है ना जाके इसको रजिस्टर करवाते हैं।